ओम श्री साईनाथ। बाबा के 11 वचनों में आज हम बाबा का तीसरा वचन उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। उसका हमें जो समझ में आया या हमें जो भाता है वो अर्थ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी बता देना। पहले मैं उसका मराठी वचन पढ़ूंगा, बाद में उसका हिंदी भावार्थ। जरी हे शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तांसाठी। बाबा कहते हैं, गया छोड़ इस देह को किंतु दौड़ा आऊंगा निज भक्त के हेतु। गया छोड़कर इस देह को किंतु दौड़ा आऊंगा निज भक्त के हेतु। अब ये जरा थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज, एडवांस अवस्था है, प्रगत अवस्था है भक्ति की। अब तक के पहले 2 वचनों में हमें क्या किया है? हमने बाबा के सगुण साकार रूप की भक्ति का इजहार किया है, या भक्ति का हमने जो आविष्कार है वो प्राप्त करने की कोशिश की है। और वो जो आविष्कार है वो उस एंगल से देखा है, उस नजरिए से हमने सगुण साकार रूप की भक्ति से देखा है। इस तीसरे वचन से हम अगली पायदान, मोर एडवांस्ड स्टेज, यानी सगुण साकार रूप से निर्गुण निराकार की भक्ति, इसकी तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। ऐसा संकेत मिलता है इसमें। कैसे? क्योंकि यहां अभी बाबा कहते हैं, अगर मैं सगुण साकार रूप में नहीं हूं, इस देह को त्यज कर चला गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूं। मैं आपके खातिर दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा। यह वचन यानी बाबा के विश्व व्यापक स्वरूप का सूचक है। बाबा के विश्व व्यापक स्वरूप के संकेत यहां मिलते हैं। इस वचन के मूलार्थ को समझकर बाबा के सगुण साकार रूप की भक्ति करते करते बाबा का जो भौतिक स्वरूप था, सगुण साकार स्वरूप, जिसको नाम रूप रंग आकार था, वो करते करते निर्गुण निराकार की भक्ति, निर्गुण निराकार की अनुभूति लेने की जो अवस्था है, ये तीसरा वचन है। ये जो सकल दृश्य जात है, ये सब भगवान से भरा हुआ है, ईश से भरा हुआ है। ये सब दृश्य जात जो हमारी नजर में पड़ता है, यह अनुभूति प्राप्त करने का संकेत यहां मिलता है। बाबा इस वचन में क्या कह रहे हैं? यद्यपि यह शरीर मैं गया त्यज कर, अगर मैं ये शरीर छोड़कर चले भी गया हूं, इस वाक्य का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ये समझ लीजिए पहले। इतनी ये जो शब्द रचना है इतनी साधी सरल नहीं है। यही बाबा की गुण भाषा का एक भाग है। यद्यपि ये शरीर में त्यज कर चला गया, अर्थात मैं अपनी इच्छा से त्याग कर दिया हूं, मैंने इच्छा से मैंने शरीर छोड़ दिया हूं। एक आपने देखा होगा, आगे चल के हम देखेंगे हमारे अभ्यास में, बहुत ही सुविहित एकदम एक प्लान करके, एक नियोजित स्वरूप से बाबा ने अपना जो देहांत, देह का अंत करने की और देह त्याग की जो रचना की थी, परियोजना बनाई थी, स्पष्ट रूप से कहा था, फला फला तारीख को, फला फला दिन को, ऐसे ऐसे टाइम पे मैं चले जाऊंगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब बाबा ने खुद अपना शरीर त्याग दिया है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है।
पहले से ही बहुत सारे ऐसे संकेत बाबा ने दिए थे कि इस वक्त मैं जाने वाला हूं। और आगे क्या कहते हैं, दौड़ाऊंगा भक्तों के खातिर, चले आऊंगा। यानी पहले मैं सगुन, पहले अभी अगर देह छोड़कर भी गया तो उस देह को फिर से मैं स्वीकार कर सकता हूं, जब चाहूं तब, जब चाहो तब इसे धारण कर सकता हूं, है ना। वास्तव में बाबा कहते हैं, मैं सदेही हुआ क्या और विदेही हुआ क्या फर्क पड़ता है। मैं भक्तों की करुण पारमार्थिक पुकार पर उनके कल्याण हेतु दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा, चाहे जब उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और बाबा हुए हैं प्रकट, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। भक्तों के दृढ़ भक्ति के सामने, उनकी अचल निष्ठा के सामने मेरी देह की मर्यादा कभी भी बाधा नहीं डालेगी, कभी आएगी नहीं सामने, आपके बाधा नहीं बनेगी। और जब भी आपको लगता है कि मैं सगुण साकार रूप में हाजिर होना जरूरी है और आपकी भक्ति की उत्कटता, डेंसिटी उतनी है, तो मैं आऊंगा। बाबा के देहधारी होते हुए भी ऐसे कई उदाहरण हैं। बाबा तो शिरडी में रहते थे, लेकिन केशव रामचंद्र प्रधान जो भिवपुरी में थे, वहां प्रकट हो गए साक्षात। बहुत सारी जगह प्रकट हुए। मच्छिंद्रगढ़ पर बाड़ा मानकर, बालकराम मानकर, इनके सामने प्रकट हुए। बहुत सारी जगह पर बाबा प्रकट होते थे। यानी मेरी देह की मर्यादा आपके भक्ति के आड़े नहीं आएगी। ये जो 3.5 हाथ का मेरा, ये जो लंबा मेरा देह है, ये जो मेरा सगुण स्वरूप है, ये अगर गया मतलब मैं नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बाबा के परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप को जान लेने का यह अवसर है ना, ये इसका मतलब ये वचन है। नित्यमी, मैं हमेशा जीवित हूं, है ना। अनुभव ले आप इसका, और ले रहे हैं हम आज अनुभव, है ना। मैं हमेशा आपके साथ ही हूं। मैं ये शरीर त्याग कर चले गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्या। बाबा के देहधारी रहते उनके सगुण साकार रूप को प्रत्यक्ष भक्तों ने प्रत्यक्ष खुली आंखों से देखा है, देख पाते थे। अब वो दिन नहीं रहे, इसलिए बाबा भी नहीं रहे, ऐसा अर्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बाबा कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, अनादि अनंत है। साई भगवान का ये अनादि अनंत स्वरूप समझ लेने का आरंभ इसी वचन से स्टार्ट होता है, क्योंकि सगुण साकार रूप से हम अभी थोड़ी प्रगत अवस्था में गए हैं निर्गुण निराकार के रूप में। ये दीर्घ प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है और कठिन भी बहुत है, लेकिन अनिवार्य है, उसको टाल नहीं सकते। आध्यात्मिक मार्ग में हमें प्रगति अगर करते करते एक एक सीढ़ी या भक्ति की चढ़नी है, तो ये अवस्था आएगी। सगुण साकार से निर्गुण निराकार, सारा जीवन क्या सिर्फ प्रतिमाओं का, पत्थरों का पूजन करने में हम व्यर्थ गवाने वाले हैं क्या? नहीं। प्रतिमाओं का पूजन शुरू प्राथमिक अवस्था में भक्ति के जरूरी है, लेकिन बाबा इस माध्यम से कह रहे हैं मेरे शाश्वत स्वरूप को समझ लो। बाबा यही उपदेश इस वचन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व की जो चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति है बाबा। उस शक्ति का नाम साई, उस बिना रीता न स्थान कोई, उन बिन दसों दिशाएं सुनी हुई चराचर में व्याप्त देखो। अध्याय 44 में 101 नाम की वो विधा है, वो भी है, उसमें ये लिखा हुआ है। बाबा की देह की मर्यादा में कभी भी नहीं आ सकते। बाबा ने कहा है अध्याय 44 की वो भी 96, उसमें लिखिए 3.5 हाथ का ये लंबा होता, देहेंद्रियों का जो ढांचा बड़ा रहता, क्या वही अपना साई है? त्याग देवे समूल भ्रम, उतने में मैं एक देह में सीमित नहीं हूं।
भक्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये समझ लेना। हम वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस ओनली। जिस प्रकार यानी वो जो माध्यमिक स्कूल की परीक्षा का आखिरी वर्ष होता है ना, HSC या SSC जो भी होता है, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, CBSE, ICSE, कुछ स्टेट लेवल के जो बोर्ड है, ये आखिरी वर्ष है, समझ लीजिए आप। परीक्षा कड़ी है, पर 12वीं का ये वो जो क्या बोलते हैं 12वीं कक्षा का ये पड़ाव पार करना, ये भी तो महत्वपूर्ण है, पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में पारमार्थिक प्रगति की पदवी अगर पाकर आत्मा को उन्नतावस्था प्राप्त करनी होगी, तो कर्म कांड से तथा पूजा या बाहरी उपचार से इसका शुरू में होती है। प्राथमिक अवस्था में इस प्रक्रिया का आरंभ होता है, लेकिन तीसरे वचनों से क्या होता है, बाबा के निर्गुण निराकार स्वरूप को पहचान लेने के। ये मंदिरों में, मस्जिदों में और अपने अंतरंग में वही है, वही रम रहा है। नाना रूप से, नाना देह से, नाना स्वरूप धारण करने वाला ये पृथ्वी के और सृष्टि के हर एक रूप में वही और वही विराजमान है। ये समझ लेने का आरंभ इस तीसरे वचन से स्टार्ट होता है। यह अभ्यास कठिन है, लेकिन दुष्कर है, लेकिन अनुभूति लेना जरूरी है, और ये असंभव नहीं है। साई सच्चरित्र की अगली कुछ ओविया मैं आपको बताऊंगा, उसके द्वारा बाबा अपना मनोगत व्यक्त करते हैं कैसे प्राप्ति होगी ये अवस्था। वर्षानुवर्ष यह अभ्यास होते बढ़ेगा निर्गुण ध्यास, आसनी शयनी भोजनी अनायास, जड़ेगा संग मन को बाबा का। देह तो ये नाशवंत है, कभी तो उसका होना ही है अंत। एतद भक्ति में न करे खंत, अनाद्य अनंत का लक्ष्य करे। ये बहुविध दृश्य पसारा, सकल अव्यक्त का सारा, अव्यक्त से ही आया आकारा, जाएगा सब लौटकर अव्यक्त में। बाबा देहधारी रहते हुए भी देह के बंधन में कभी थे नहीं, मर्यादा में नहीं थे। एक ही समय पर अनंत जगह पर वो प्रकट हुए हैं, ऐसे कई उदाहरण है। मैं आपको जैसे पहले बोला, बालक राम मानकर मच्छेंद्रगढ़ पर जब वो बाबा ने उनको एक आराधना देकर ले भेजा था, एक दिन दोपहर को दिन दहाड़े वहां बाबा उनके सामने प्रकट हुए, उसकी परख ली, उसकी मतलब वो कसौटी पर उतरा है कि नहीं वो देखने के लिए। और बाबा किस बोले बाबा प्रकट हो गए, और बालाराम को पूछा कि हो गया तुझे जो शाश्वत आनंद की इच्छा थी वो प्राप्त हो गया क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बाबा, बहुत आनंदी और खुश हूँ, मुझे जो पाना था मैं पा गया, लेकिन बाबा मुझे जो यहाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ जो आपने मच्छेंद्रगढ़ पर भेजा था, तब ये तो आप शिरडी में रहते हुए मैं जब था तब भी आप मुझे दे सकते थे, मुझे इसके लिए इतने दूर भेजने की जरूरत क्या थी, क्या आवश्यकता प्रतीत हुई आपको? तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है मानकर जी को। बाबा ने कहा तेरी भक्ति की मर्यादाओं का विस्तार करने ही तो तुझे यहाँ भेजा है। शिरडी में रहते हुए ये मेरा 3.5 हाथ का जो देह है, ये 6.5 फुट लंबा, 7 फुट लंबा, इसी को तो साईं बाबा मान रहा था। तुझे मेरे विश्वात्मक स्वरूप की पहचान कराने हेतु तो मैंने तुझे यहाँ भेजा है और तुझे अग्रसर किया गया था, इसीलिए। अब बहुत अच्छी मूवी है साई सच्चरित्र पे, इसके बारे में अध्याय 31 में ये कहानी आई हुई है बालक राम मानकर जी की। उसका 97 जो मूवी है उसमें बहुत अच्छा लिखा है। बाबा वो तो सामने उसको बोलते हैं, अब जो तेरे सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, स्वस्थ चित्त से देख ले। वैसे वही वहां मैं शिरडी में भी अभी भी वहां हूं, वहां से मैंने तुझे जो भेजा वहां वो यही जानने के लिए भेजा है। अब जो यहां हूं वही वहां, अब जो यहां हूं वही वहां हूं।
देख ले स्वस्थ चित्त से जरा तू। वहां से मैंने जो तुझे भेजा यहां, वह इसी निमित्त से है ना। वो काली कमली वाला फिर स्टेशन पे आया, बालक राम जी को टिकट निकाल के दिया। वो काली कमली वाला कौन था, ये समझने की है। चंद्राताई बोरकोर को कुरोरानी स्टेशन पर जाकर जब वो एपिसोड हमने देखा है, बाकी उनको टिकट निकाल के दिए। देह, ये तात्पर्य की बात क्या है, यानी सारांश ये है कि बाबा सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, बाबा के मूल स्वरूप की पहचान आवश्यक है। अनेकों भक्त कहते हैं कि हम गत 40 वर्षों से बाबा की मूर्ति की नित्य नियम से पूजा आराधना कर आ रहे हैं, हमने 100 बार साई सच्चरित पढ़ा है। अब प्रश्न यह उठता है कि बाबा, तो फिर तेरी प्रगति क्यों नहीं हुई है बापू, क्यों प्रगति नहीं हुई? प्रतिमा के पूजन में और अनुष्ठानों के पूजन में, उसी में तेरा वहीं क्यों भटक रहा है? क्या ईश प्राप्ति संभव है इससे? ये तो प्राथमिक अवस्था है। भगवान का विश्व व्यापक निर्गुण निराकार स्वरूप तुझे पहचानना है। जब तक हमें बाबा के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, निरंकार परब्रह्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर सर्वभूतों में उन्हीं की उपस्थिति है यह अनुभव नहीं कर पाते, जब तक हम इसकी अनुभूति नहीं मिलते, तब तक सभी प्रक्रियाएं, सभी साधनाएं असंपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। हमें भक्ति के साथ ज्ञान का भी मिश्रण करना चाहिए और इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाबा से सदैव उनके वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। क्या है ये सृष्टि, क्या है ये जो दृश्य जात है, सब है, ये जो पूरा फैला हुआ ये बाबा का जो खेल है, ये क्या है? यह आ ब्रह्म स्तंभ सृष्टि, जैसी व्यष्टि वैसी समष्टि। जो देह में है वो चारों तरफ है। जिस अव्यक्तोदर से प्रकटी समरस्ती, वही अंत में। जिस अव्यक्त रूप से ये सृष्टि का सृजन हुआ है, वो अव्यक्त में ही जाने वाली है फिर से। ये सृष्टि का मर्म जानकर माया रूपी भ्रम को, इसका भ्रम का कद्दू है ना, ये कद्दू, ये फूटना जरूरी है। अतः किसी को भी नहीं मरण, फिर बाबा को कैसे होगा? बाबा को कैसे, किस कारण? बाबा मरे ही नहीं है, बाबा आते नहीं है, देह की मर्यादा में है नहीं बाबा। नित्य शुद्ध बुद्ध निरंजना निर्मरण श्री साई, 11वीं अध्याय की 24वीं अध्याय में बाबा गए नहीं, आए नहीं, वही है, अनादि अनंत है बाबा ने। ये बाबा का सही स्वरूप जानने के लिए ही हमने ये तीसरा वचन जो है वो विस्तार से आपको बताया है। इस बारे में आपके सुझाव, आपके मतांतर, आपके ओपिनियन वो नीचे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सिर्फ कुछ लोग लिखते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ठीक है, आपकी भक्ति है, आपकी अनुभूतियाँ अगले कुछ अन्य लोगों को मार्गदर्शक साबित हो सकती है। उनको रास्ता दिखाने के लायक वो जो सिग्नल के हिसाब से, सिग्नल के तरह वो साबित हो सकती है कि भाई उनको तरक्की करने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए शायद वो महत्वपूर्ण साबित हो। जरूर लिखिएगा। और इस जो श्रृंखला हमने चालू की है बाबा के 11 वचनों का, उसका तीसरा वचन आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वचनों में हम चौथे वचन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।